बड़ी खबर कोरोना से सब नादाब स्पीड न्यूज के साथ मैं हूं हिना जुबैर। चलिए शुरुआत करेंगे। हिंद पाक डीजीएमओ की हॉटलाइन पर हुई बातचीत, दोनों मुल्कों के बीच एलओसी समेत दीगर शोबों पर हुई बातचीत, सरहद पर अमन व अमान बनाए रखने पर हुआ इत्तेफाक। इसके साथ साथ सीज फायर माहिदे पर सख्ती से अमल आवरी पर भी दिया गया जोर। किसी गलत फहमी या नामुवाफिक सूरत हाल पैदा होने की सूरत में हॉटलाइन, राब्ता और फ्लैग मीटिंग के मौजूदा मैकेनिज्म पर अमल में लाने की भी कही बात। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हिंद पाक बातचीत का किया है खैर मकदम, कहा सरहद पर रहने वाले लोगों को मिलेगी राहत। हिंद पाक डीजीएमओ की बातचीत पर महबूबा मुफ्ती का रद्द-ए-अमल। महबूबा मुफ्ती ने बातचीत को बताया खुशाइन पेशरफ्त, कहा मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का है वाहिद रास्ता। सोशल मीडिया, ओटीटी और न्यूज वेबसाइट के लिए नए ज़वाबित का ऐलान। नई गाइडलाइन पर रविशंकर गुप्ता, चीफ कंप्लेंट ऑफिसर और नोडल ऑफिसर की करनी होगी तकर्री। काबिल एतराज पोस्ट हटाने होंगे 24 घंटों के। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पुडुचेरी दौरा, तरक्याती प्रोजेक्टों का रखा संग बुनियाद। पीएम मोदी ने छोटे बंदरगाह और हेरिटेज मेरी बिल्डिंग का किया इफ्तिताह। इस मौके पर कहा आने वाले दिनों में हेल्थ सेक्टर का होगा अहम रोल, तिब्बी शोबे में सरमायाकारी से मुल्क की होगी तरक्की। पीएम ने कहा हर किसी को मियारी तिब्बी सहूलत मुहैया कराना हमारा मकसद, ब्लड सेंटर का भी किया इफ्तिताह। वज़ीर दाखिला अमित शाह का आसाम के नागांव में अवामी रैली से खिताब, कहा पीएम मोदी की क़यादत में शुमाल मशरक़ी रियासतों में तरक्की का नया दौर हुआ शुरू, आसाम भी तरक्की की राह पर तेजी से गामज़न। अमित शाह ने कहा पहले आसाम जाना जाता था फसादात और मुजाहिरों के लिए, अब आसाम जाना जाता है खुशहाली के लिए। कुछ दिनों से आम लोगों को झेलनी पड़ रही है महंगाई की मार। लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के साथ साथ एलपीजी सिलेंडर भी होता जा रहा है महंगा। आज फिर घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में हुआ है इजाफा। तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपए का किया इजाफा। सिर्फ फरवरी के महीने में सिलेंडर की कीमत में तीसरी बार इजाफा। दिल्ली में अब 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत हो गई है 794 रुपए। इंडियन रेलवे ने लोकल ट्रेनों के किराए में किया इजाफा। अपोजिशन की तनकीद के बाद रेलवे ने सफाई दी, कहा कोरोना के खतरे के पेश नजर गैर जरूरी भीड़ को रोकने के लिए उठाया गया इक़दाम। रेलवे ने लोकल ट्रेनों के किराए में दुगना किया है इजाफा। अब मुसाफिरों को 25 रुपए की जगह अदा करना होंगे 55 रुपए तक किराए में। इस इजाफे का असर सीधे पड़ रहा है सफर करने वालों की जेब पर। बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मरकज पर साधा निशाना, किया ट्वीट, लिखा हुकूमत हो गई है फेल, महंगाई की मार लोगों को पड़ रही है, बेरोजगारी तमाम हदें कर चुकी है पार। मगरबी बंगाल में वज़ीर आला ममता बनर्जी की बाइक रैली। तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ ममता बनर्जी ने निकाली बाइक रैली। इलेक्ट्रिक बाइक से सेक्रेटेरिएट तक गई ममता। इस मौके पर ममता बनर्जी ने कहा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से आवाम है परेशान, कहा आवाम गुजर रही है मुश्किल दौर से। ममता बनर्जी ने कहा मुश्किल हालात में कीमतों में हो रहे इजाफे से आवाम को दिक्कतों का सामना, कहा मोदी सरकार बेच रही है पूरे मुल्क को। कोलकाता में बीजेपी की सोनार बांग्ला मुहिम लॉन्च। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने मुहिम का किया आगाज, कहा बंगाल के अवाम की मदद से बढ़ेंगे आगे। मगरबी बंगाल असेंबली इलेक्शन के लिए सियासी जमातों की सरगर्मियां हो रही हैं तेज। हर सियासी जमात है एक दूसरे से आगे जाने की कोशिशों में। बंगाल में वोटरों को राग़िब करने के लिए हर पार्टी कर रही है बड़े बड़े दावे भी। रियासत की सियासत में मुस्लिम वोटर्स का अहम रोल। वज़ीर आला ममता बनर्जी मुस्लिम वोटरों के उनके साथ होने की कर रही हैं दावे। दूसरी सियासी जमातें भी मुस्लिम वोटरों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिशों में।
मगरबी बंगाल असेंबली इलेक्शन के पेश नजर कोलकाता के मुठिया महल में MIM के आज होने वाले सियासी जलसे की इजाजत देने से पुलिस ने किया इनकार। पार्टी लीडर जमीरुल हसन ने दी जानकारी। इजाजत नहीं देने पर पुलिस इंतजामिया का बयान। मुठिया ब्रिज इलाके में जलसे के लिए लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को संभालना मुश्किल। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मगरबी बंगाल में मजलिस को रैली मुनक्किद करने की इजाजत न देने पर ममता हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, इजहार हक की आज़ादी पर TMC का है दोहरा रवैया। केरल असेंबली इंतखाबात से ऐन पहले पिनराई विजयन हुकूमत ने सबरीमाला और शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज से जुड़े मुकदमात को वापस लेने का किया फैसला। संगीन नौयत के मामलों को छोड़कर दीगर मुकदमात वापस लेने का रियासती काबीना ने किया फैसला। अपोजिशन UDF और न्याय सर्विस सोसाइटी की जानिब से किए जा रहे थे ये मुतालबात। पुलिस डेटा के मुताबिक सबरीमाला एहतजाज से जुड़े 2200 से ज्यादा मामले रियासत भर में किए गए थे दर्ज। ये मुकदमात थे नज़्म व ज़ब्त के ताल्लुक से, जबकि CAA एहतजाज के दौरान 490 मुकदमात किए गए थे दर्ज। इनमें 370 मुकदमे सड़कों पर रुकावट खड़ी करने और इश्तियाल अंगेज तकारीर से ताल्लुक रखते हैं। मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखने पर लफ्जी जंग हुई तेज। गुजरात के वज़ीर आला विजय रूपानी का कांग्रेस पर जवाबी हमला। कहा, सिर्फ स्टेडियम का नाम रखा गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। विजय रूपानी ने कहा, कांग्रेस को तनकीद करने का नहीं है कोई हक। कांग्रेस ने स्टेडियम का नाम बदलने पर उठाए थे कई सवाल। गाजियाबाद के मसूरी इलाके की अम्बेडकर कॉलोनी में 2 बच्चों को अगवा करने वाले शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अम्बेडकर कॉलोनी से 2 बच्चे किए गए थे अगवा। पुलिस की मुसलसल कोशिशों के बाद बच्चों को किया गया बाजियाब। बच्चों को अगवा करने का पूरा वाकया CCTV में हुआ था कैद। इसी की मदद से पुलिस ने मुलजिम को किया गिरफ्तार। झारखंड के गिरिडीह में इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस का किया गया इनेकाद। जमीयतुल उलमा के ज़ेर एहतमाम मक्की मस्जिद में मुनक़्क़दा इस कॉन्फ्रेंस में कसीर तादाद में लोग हुए शरीक। इस मौके पर उलमाए कराम ने अपने खिताब में मुल्क की आज़ादी और उसके बाद उलमाए कराम की तारीख़ी खिदमत पर डाली रोशनी। साथ ही मुसलमानों से मुल्क को मज़ीद पायदार बनाने और इस्लाह माशरा के ताल्लुक से कदम उठाने की अपील। मुल्क में बढ़ता जा रहा है कोरोना का दायरा। एक बार फिर से कोरोना के 16,738 नए मामलों की तस्दीक। वज़ारत सेहत के जरिए जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 138 मरीजों की हुई मौत। एक दिन में 11,799 अफराद हुए शिफायाब। अब तक 1,07,38,501 अफराद कोरोना को दे चुके हैं मात। आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 1,51,708 एक्टिव मामले। सरकार की लोगों से कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन पर सख्ती से अमल पैरा होने की अपील। महाराष्ट्र में कोरोना का दायरा हर गुजरते दिन के साथ होता जा रहा है वसी। पिछले 24 घंटों में 8,000 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक। रियासत में एक दिन में हुई 80 अमवात। महाराष्ट्र में कोरोना के एक्टिव मामले हो गए हैं 51,933। उधर वाशिम में एक हॉस्टल में कोरोना से 200 से ज्यादा तलबा पाए गए मुतासर। इस हॉस्टल में हैं 340 तलबा। कोरोना मुतासर तलबा का ताल्लुक अमरावती और वाशिम से। अमरावती में भी लगातार कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। अमरावती महाराष्ट्र का कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर जिला। बढ़ते मरीजों की तादाद से अवाम में तशवीश। मुल्क भर में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी। हालिया दिनों में कुछ रियासतों में कोरोना के नए मामलों में इजाफा, जो कि बाइश तशवीश। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए की जा रही तदबीरें। इस बीच कोरोना टीकाकारी का अमल भी जारी। कोरोना के खिलाफ जारी टीकाकारी मुहिम का दूसरा मरहला 1 मार्च से। इसके लिए हुकूमत ने जारी किए रहनुमाया खतूत। दूसरे मरहले के तहत 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को दी जाएगी वैक्सीन। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज जम्मू में एक एहतजाजी मुजाहिरा। प्रदेश कांग्रेस के सदर जी अमीर की क़यादत में हुए इस एहतजाज में पार्टी के कई लीडरान और कारकुनान शामिल। मुजाहिरीन प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के फैसले को वापस लेने का कर रहे थे मुतालबा।
मुजाहिरीन ने बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ की नारेबाजी। जीए मीर समेत कई लीडरान को एहतियातन लिया गया हिरासत में। कांग्रेस सदर जीए मीर ने पुलिस की कार्रवाई की सख्त मजम्मत। कहा उनकी पार्टी आइंदा भी यूटी के तूलॉर्स में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ बुलंद करती रहेगी अपनी आवाज। नामवर कलमकार और फिल्मसाज गौरी शंकर रैना की किताब यू टर्न की रस्मी रोनमाई श्रीनगर में दी गई अंजाम। ये किताब कश्मीरी कहानियों पर है मबनी। तकरीब में साहित्य अकेडमी के सेक्रेटरी डॉक्टर के एस राव, डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म कश्मीर जीए नित्तू, साहित्य अकेडमी के कन्वीनर डॉक्टर अजीज हाशमी और मारूफ अदीब प्रोफेसर जमा अजूदा समेत कई अदीब इस प्रोग्राम में रहे मौजूद। इस मौके पर मुसन्निफ गौरी शंकर ने कश्मीर में फिल्म बनाने की जाहिर की ख्वाहिश। उन्होंने कहा कश्मीरी जबान में बनाई जा सकती हैं बेहतरीन फिल्में। उधर डॉक्टर अजीज हाजरी ने कश्मीरी जबान के फरोग में कश्मीरी पंडित बिरादरी के रोल की सताइश। आज सुबह सवेरे अनंतनाग सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की शाख कदलबल पामपुर में नमूदार हुई आग। इसकी वजह से बैंक को पहुंचा है शदीद नुकसान। ताहम फायर सर्विस अमले और पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके आग को मजीद फैलने से रोका। जिला पुलवामा के पिंगलगाम इलाके का एक कुनबा गुज़िश्ता कुछ रोज से खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। रवामा की 12 तारीख को पेश आए जलजले के झटकों के बाद अब्दुल हमीद शेख नामी शख्स के रिहायशी मकान में पैदा हो गए थे शिगाफ। चंद रोज कबल से 2 मंजिला मकान की अंदरूनी दीवारें गिरने लगी हैं और शिगाफ में होता जा रहा है इजाफा। अब्दुल हमीद का पूरा कुनबा खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मुतासरीन ने इंतजामिया से फौरी मदद की है अपील। सियाती मुकाम गुलमर्ग में दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स के आगाज के सिलसिले में आज शाम मुनक्किद होगी डेमोन्स्ट्रेशन तकरीब। यानी खेलो इंडिया में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी मशल जलाकर अपनी कुव्वत का करेंगे मुजाहिरा। गुलमर्ग में कल से खेलो इंडिया सरमाई खेलों का बाज़ाब्ता आगाज। 20 रियासतों और मरकजी जेर इंतजाम इलाकों के 1200 खिलाड़ी और दीगर मेहमान पहुंच रहे हैं गुलमर्ग। खेलो इंडिया मरकजी सरकार की वजारत यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और विंटर गेम्स एसोसिएशन के बाहमी इश्तिराक से मुनक्किद। इस बार भी गुलमर्ग को ही मेजबानी करने का दिया गया मौका। गुलमर्ग में खेलो इंडिया से न सिर्फ सरमाई खेलों को हासिल होगा फरोग, बल्कि इससे गुलमर्ग में सैयाहों की आमद भी बढ़ेगी। कुछ ना बोले तो फूफड़ के मौसा के बेटे के रिश्ते को मना करने का टू मच प्रेशर। प्रेशर हटाओ, शादी.com पे आओ, आज ही रजिस्टर कीजिए। जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा।
ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। हम बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। तेलंगाना से भी तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हुमा कोहली और हाईकोर्ट के जज नवीन राव ने जयशंकर भोपालपल्ली में जिले के 8वें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का किया डिजिटल इफ्तिताह। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोर्ट कायम होने से इंसाफ करने में आएगी तेजी। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलात को देखते हुए पड़ोसी रियासत तेलंगाना में सख्त चौकसी, सरहद, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर चेक पोस्ट की गई है कायम। तेलंगाना में दाखिले पर होगी थर्मल स्क्रीनिंग भी। आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सैयदा सबिया ने न्यूज 18 उर्दू से की बातचीत। कहा, वक्फ बोर्ड की जानिब से मुस्लिम तलबा के लिए ग्रुप 1 और सिविल सर्विसेज इम्तिहानात की तैयारी से मुतालिक 28 फरवरी को वेबिनार का किया जा रहा है इनेकाद। वेबिनार में आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के सीईओ अलीमुद्दीन और डॉक्टर आरिस अहमद सिविल सर्विस इम्तिहानात की तैयारी के मुतालिक देंगी जानकारी। सैयदा सबिया ने ख्वाहिशमंद अफराद को मौके से इस्तिफादा हासिल करने की अपील। कुछ खबरें झारखंड बिहार से भी। बिहार असेंबली में महंगाई, जराइम और शराबबंदी को लेकर हिज़्ब इख्तिलाफ का जबरदस्त हंगामा। शराबबंदी को पूरी तरह से बताया फेल। आरजेडी के अरकान असेंबली ने सीतामढ़ी दरोगा के कत्ल को लेकर किया एहतजाज। बिहार में बाढ़ के वीरेंद्र सिंह ने रियासत का नाम किया रोशन। नेशन डीफ पहलवानी चैंपियनशिप में हासिल किया गोल्ड मेडल। 28 फरवरी को बिहार सरकार वीरेंद्र को नवाजेगी खेलों के एजाज से भी। बिहार में 28 ट्रेनें हुई कैंसिल। 4 खुसूसी ट्रेनों का बदला गया रूट। बिछवाड़ा स्टेशन पर चल रहा है तामीराती काम। बिहार के सीतामढ़ी में शराब माफिया ने ली एक सब इंस्पेक्टर की जान। छापे के लिए की गई पुलिस पर की गई फायरिंग। मुठभेड़ में मारा गया एक शराबी स्मगलर भी। सीतामढ़ी पुलिस लाइन में शहीद दरोगा की रखी गई जिस्द खाकी। पुलिस एहलकारों ने शहीद दरोगा दिनेश राम को पेश किया खराज अकीदत। अहले खाना भी रहे मौजूद। मुजफ्फरपुर में डकैती के दौरान नौजवान का कत्ल। बदमाशों ने सरेआम चलाई गोली। इलाके में बढ़ रही हैं इस तरह की वारदातें। बिहार के गोपालगंज में बदमाशों ने गैस एजेंसी में लूट की वारदात को दिया अंजाम। बदमाशों ने एहतजाज करने पर 3 मुलाजमीन को मारी गोली। रांची के दशमफाल के इलाके से एक खातून की सरकटी लाश बरामद। इस्मत रेजी के बाद खातून का किया गया था कत्ल। पुलिस ने सिलसिले में 4 लोगों को किया गिरफ्तार भी। मुंगेर में बने हथियार से पंचायत इंतखाबात में तशद्दुद की साजिश का हुआ इंकशाफ। 3 दिन में भारी मिकदार में गैर कानूनी असलहा जब्त। बिहार के अलग अलग मुकामात में हुई थी असलहे की ये डिलीवरी। कुछ खबरें उत्तर प्रदेश से भी। पूर्वांचल दौरे पर अखिलेश यादव। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मामले पर मरकज पर खूब साधा निशाना। कहा, लोगों के हाथों में काम नहीं और महंगाई में लगातार हो रहा है इजाफा। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार की मुलाकात। रियासत में सेहत, तालीम, सनत और ज़राअत समेत दीगर तरक्याती स्कीमों के ताल्लुक से हुई बातचीत। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में डकैती के मुलजिमों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश समेत 2 पुलिस एहलकार जख्मी। मफरूर 2 शरपसंदों को पकड़ने के लिए चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। यूपी के बलिया में करंट की जद में आने से मोटरसाइकिल सवार 3 लड़कों की हुई मौत। मोटरसाइकिल से जा रहे लड़कों पर टूट कर गिर गया था हाई टेंशन बिजली का तार। यूपी असेंबली में बजट इजलास के दौरान योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर कसा तंज। कहा, टोपी पहनने वालों को गुंडा समझते हैं बच्चे। अपोजिशन लीडर को ऐवान में टोपी पहनने से करना चाहिए गुरेज।
बीजेपी लीडर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के दिए शुमाली हिंदुस्तानियों के बयान पर किया तंज। बयान को बताया गैर जिम्मेदाराना। कहा राहुल गांधी ने अमेठी के अवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर हादसे के ताल्लुक से खबर। अब तक 71 लाशें और 30 जिस्मानी आज़ा किए जा चुके हैं बरामद। ग्लेशियर टूटने से 206 अफराद हुए थे लापता। कुछ खबरें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से भी। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान आज रात 8 बजे अवाम से करेंगे खिताब। कोरोना के ताल्लुक से करेंगे बात। मध्य प्रदेश असेंबली में उठा खाद घोटाला मामला। बीजेपी के एमएलए यशपाल सिंह सिसोदिया ने उठाए सवाल। छत्तीसगढ़ और असेंबली में सरकार और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान बहस और मुबाहिसा। धान खरीदी के मामले पर जबरदस्त हंगामा। बिलासपुर से जबलपुर के दरमियान उड़ान भरेंगे तैयारी। 1 मार्च से 1 घंटे में मुकम्मल किया जा सकेगा सफर। प्रयागराज भी उड़ान भर सकते हैं ये तैयारी। ग्वालियर में गोडसे पैरोकार ने पकड़ा कांग्रेस का हाथ। कमलनाथ ने हिंदू महासभा के काउंसलर रहे बाबूलाल चौरसिया को दिलाई रुकनियत। छत्तीसगढ़ में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का एहतजाज। कांग्रेस की खातून विंग का रियासत भर में जबरदस्त एहतजाज। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामला। 24 घंटों में मिले 344 कोरोना के मामले। छत्तीसगढ़ में भी एक दिन में दर्ज किए गए 247 कोरोना के मामले। ग्वालियर हाईकोर्ट ने 12 साला नाबालिग बच्ची को दी इसकात हमल की इजाजत। गुना में लड़की के साथ हुआ था वहशियाना सलूक। नाबालिग की वालिदा ने अदालत से इसकात हमल की मांगी थी इजाजत। मध्य प्रदेश के पन्ना में लकड़ी की गैर कानूनी फैक्ट्री पर छापा। आरा मशीन के साथ लाखों की मिली लकड़ी। महकमा जंगलात और पुलिस ने की मुश्तरका कार्रवाई। कुछ खबरें राजस्थान से भी। अपोजिशन को पसंद नहीं आया राजस्थान का बजट, बताया कट कॉपी पेस्ट। अपोजिशन ने कहा किए गए हैं खोखले ऐलान। अवाम पर महंगाई का एक और बोझ। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में इजाफा। राजस्थान के लोगों ने सरकार पर उठाए सवाल। राजस्थान में बेरोजगार नौजवानों के लिए खुशखबरी। कांस्टेबल भर्ती 2019 का जल्द आएगा रिजल्ट। जयपुर एयरपोर्ट पर महकमा कस्टम की बड़ी कार्रवाई। महकमा कस्टम ने एयर अरबिया की परवाज से जयपुर आए मुसाफिरों से 18 लाख रुपए के मोबाइल फोन और दीगर सामान किए जब्त। राजस्थान के टोंक में एक शातिर बदमाश ने लड़के का एटीएम कार्ड बदलकर उसके अकाउंट से निकाले 50,000 रुपए। शातिर बदमाश की तलाश में जुटी साइबर क्राइम पुलिस। राजस्थान के सीकर में फसल काटने पर हुआ तनाजा। कुल्हाड़ी से हुआ हमला। मारपीट का वीडियो वायरल। राजस्थान के चूरू में सड़क हादसा। बस और ट्रक के दरमियान टक्कर। एक मुसाफिर की मौत, 14 जख्मी। कुछ इंटरनेशनल न्यूज भी। पेरिस में फाइनेंशियल टास्क फोर्स यानी FATF का आम इजलास। मीटिंग में पाकिस्तान के हवाले से लिया जा सकता है अहम फैसला। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है और इस लिस्ट में ही उसके बने रहने का इम्कान। पाकिस्तान 2018 से है ग्रे लिस्ट में। पाकिस्तान को FATF ने दहशतगर्दी की फंडिंग की जांच करने के लिए जुमला 27 एक्शन प्लान दिए थे, जिनको पूरा करने के लिए 4 माह का दिया गया था वक्त। पाकिस्तान को दी गई मियाद फरवरी में हो रही है खत्म। पाकिस्तान हदफ को नहीं कर सका है हासिल, इसीलिए ग्रे लिस्ट में बना रह सकता है पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहता है तो उसकी मईशत होगी बुरी तरह मुतासर। अफगानिस्तान के औरज़गान में मिनी वैन के इंजन में पानी दाखिल होने की वजह से हुआ बड़ा धमाका। इसके नतीजे में 10 अफराद हलाक। महलविकीन हैं एक ही खानदान के। ये लोग शादी की एक तकरीब में शिरकत के बाद वापस लौट रहे थे। गाड़ी फंस गई थी दरियाए हेलमंद में। दरिया में पानी का दबाव शदीद होने की वजह से इंजन में दाखिल हो गया था पानी। ऑस्ट्रेलिया में पास हुआ कानून। गूगल और फेसबुक को खबरों की अदायगी के लिए अदा करनी होगी रकम।
अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने पलटा ट्रंप इंतजामिया का एक और फैसला, ग्रीन कार्ड जारी करने पर लगी पाबंदी को हटा दिया जो बाइडेन ने। कुछ खबरें खेलों की दुनिया से भी। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में हिंदुस्तान और इंग्लैंड के बीच दूसरे दिन का खेल जारी, हिंदुस्तान का बड़ा स्कोर खड़ा करने का निशाना। स्पीड न्यूज में इतना ही। आदाब।